स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट लेसन के अनसॉल्व्ड टेक्सचुअल सम्स जो है न्यूमेरिकल सम्स उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। कल हम लोग ने इसके अनसॉल्व्ड सम्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड टेबल सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम जो सम्स दिए हुए वो सम्स सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला मैं सम सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7A पेज नंबर 17 पर टेक्स्ट बुक के लिखा हुआ है उसे। An object moves 18 meters in the first 3 seconds, 22 meters in next 3 seconds and 14 meters in last 3 seconds. What is the average speed? तो उसका एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी सम है ये। देखो इसके अंदर मैंने पहले क्या किया, तो पहले मैंने d1 इज इक्वल टू 18 मीटर्स लिखा फर्स्ट डिस्टेंस। उसके बाद t1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स लिखा सेकेंड डिस्टेंस। उसके बाद d2 इज इक्वल टू सेकेंड डिस्टेंस इज फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स लिखा। उसके बाद d2 यानी सेकेंड डिस्टेंस 22 मीटर्स है और सेकेंड टाइम जो है t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स वंस अगेन। एंड d3 का मतलब थर्ड डिस्टेंस 14 मीटर्स है और थर्ड टाइम जो है वो कितना है 3 सेकेंड्स है। ओके, तो इस तरीके से d1 d2 d3 ये तीनों डिस्टेंसेस है और t1 t2 t3 ये तीनों टाइम्स है जो दिए हुए क्वेश्चन में। उसे मैंने इस तरीके से गिवन डेटा में नोट डाउन कर लिया। उसके बाद टू फाइंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, राइट। Solution: we know that average speed is equal to sum of all the distances upon sum of all times, यानी क्या है, तो sum of all distances divided by sum of all times। यहाँ पर sum of distances जो है उसमें हम 18 मीटर्स प्लस 22 मीटर्स प्लस 14 मीटर्स लेंगे बिकॉज d1 d2 d3 तीनों को हमें ऐड करना है। ओके, डिवाइडेड बाय सम ऑफ टाइम्स के अंदर हम लिखेंगे 3 सेकेंड्स पहला टाइम t1 प्लस 3 सेकेंड्स t2 प्लस 3 सेकेंड्स t3, यानी ये तीनों के तीनों टाइम्स हमने ऐड कर दिए। तो ऊपर 18 प्लस 22 यानी 40 हो जाएगा, 40 प्लस 14 यानी 54 मीटर्स हो जाएगा और अपॉन में आएगा 9 सेकेंड्स। 54 अपॉन 9 यानी 6 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट सम का सॉल्यूशन। ओके, अब हम सेकंड सम की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर क्वेश्चन में कहा गया है क्या वो पहले देखते हैं। An object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 meters per second square, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास है 16 किलोग्राम्स। ओके, और उसका एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, तो इन दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे, पहले फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, और बाद में यही फोर्स हम इस मास के ऊपर अप्लाई करेंगे। मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज 24 kg, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है A2। ओके, सॉल्यूशन: वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला है। सो मास कितना है पहले केस में 16 किलोग्राम्स इंटू एक्सेलरेशन है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहले केस के अंदर फोर्स मिलेगा 16 3 48 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, उसी का मतलब 48 न्यूटन्स। दिस मच इज द फोर्स। ओके, अब यही फोर्स जो है ये फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे M2 के ऊपर। So now we have force is equal to mass, second mass into second acceleration. Okay, so force is 48 newtons is equal to mass M2 का वैल्यू 24 किलोग्राम्स दिया हुआ है तो 24 लिखना है इंटू A2। ओके, यानी A2 हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए तो ये 24 kg जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 48 अपॉन 24 इज इक्वल टू A2, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन और A2। अंडरस्टूड? ये था सेकेंड सम का सॉल्यूशन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन: अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 grams and moving with the speed of 1.5 meters per second penetrates a thick wooden plank of a mass 90 grams. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine their velocity. Okay, so अब यहाँ पर देखो M बुलेट का मतलब बुलेट का मास जो है 10 ग्राम है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, इस वेलोसिटी से वो बुलेट जो है वो क्या कर रही है, एक लकड़ी के प्लैंक के ऊपर जोर से टकरा रही है, जिसकी वजह से वो बुलेट जो है वो लकड़ी के प्लैंक के अंदर फंस रही है। फंसने के बाद उस बुलेट के फोर्स की वजह से वो प्लैंक और बुलेट दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं।
अब प्लैंक का मास उन्होंने दिया हुआ है 90 ग्राम्स, ओके, और प्लैंक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज प्लैंक इज एट रेस्ट. Now when the bullet gets embedded in the plank, they both will move forward with a certain velocity, and that velocity we have to find out, that is v plank we have to find out. But when the bullet gets embedded in the plank, both plank and bullet both will have the same final velocity, therefore v for bullet is equal to v for plank is equal to v. ये मैंने notation लिया है. Okay, solution. We know that by law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, यहाँ पर m1 का मतलब मास ऑफ बुलेट है 10 इंटू u1 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 1.5 प्लस m2 यानी मास ऑफ प्लैंक है 90 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज 0 बिकॉज प्लैंक इज एट रेस्ट इज इक्वल टू m1 का मतलब वंस अगेन मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम्स, इनिशियल वेलोसिटी और सॉरी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट is taken to be v plus m2 यानी mass of plank again taken 90 grams into v2 means what? v2 means v because velocity of final velocity of bullet and final velocity of plank, both of them are same, therefore I am taking same notation v over here. Okay, now 10 will remain as it is, 1.5 will get simplified into 15 upon 10, that 10 will get cancelled, so you will get 15 over here plus as it is 90 zeros are 0 is equal to 10v plus 90v. okay, so 10v plus 90 will become 100v is equal to this 15. So this 100 which is multiplied over here with v will get transferred on that side and will become divide. So therefore 15 upon 100 you will get 0.15 meters per second is the final velocity of both bullet as well as plank. Okay, bullet and plank both of them are embedded in each other, and because of that both will have the final velocity of 0.15 meters per second. Understood? Okay, now the last sum. A person swims 100 meters in first 40 seconds, 80 meters in next 40 seconds and 45 meters in last 20 seconds. What is the average speed? So this sum and first sum, both of them are same. Okay, see d1, that is first distance is 100 meters and first timing is 40 seconds. Second distance is 80 meters, second timing is 40 seconds. Third distance is 45 meters and third timing is 20 seconds. Okay, so to find average speed, we have to find out average speed of the swimmer. Okay, therefore we know that average speed is equal to sum of all the distances divided by sum of all times. Okay, so 100 meters plus 80 meters plus 45 meters is the summation of all the d1, d2, d3. Okay, along divided by sum of all times, that is t1 plus t2 plus t3, that is 40 seconds plus 40 seconds plus 20 seconds. So you will get 100 plus 80, 180, 180 plus 45, that is 225 divided by 40 plus 40, 80 and 80 plus 20, that is 100. So 225 divided by 100 meters per second, that is 2.25 meters per second is the average velocity of the swimmer. Okay, average speed of the swimmer. Okay, so this is the way first lesson numerical sums are completed. Okay, I hope you understood everything very properly. Okay, thank you very much for watching.